हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 दान का हिसाब। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक दान का हिसाब चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए सहायक संकेतों द्वारा वाक्य पूरे करो। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है ना सहायक संकेत दिए हुए हैं, यहाँ पे ना सहायता संकेत जो है इसे देख के आपको वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए जैसे कि है यहाँ पे कि राजा किसी को भी दान नहीं देना चाहता था क्योंकि वह क्या था, कंजूस था। तो कंजूस आपका यहाँ पर भी है, तो इसी तरह से आपको इसमें से खोज के आपको यहाँ पे बनाना है कि कंजूस था। राजा किसी को भी दान नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। अकाल को भगवान की मार बताकर राजा लोगों की मदद से बचना चाहता था। उसके बाद है कि बूढ़ा सन्यासी राजा की झूठी प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसने राजा को दाता कर्ण महाराज कहकर संबोधित किया। राज दरबार के लोग लोभी, झूठे, धूर्त और मक्कार थे, इसलिए वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। उसके बाद है कि राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च करता था। उसके बाद है कि भीख में काफ़ी धन निकला जा रहा था। यह देखकर राजभंडारी को भिक्षा देने में उलझन महसूस हो रही थी। तो इसी तरह से आपको पूरा करना है इसे। उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पे कि सही कथनों पर ठीक और गलत कथनों पर कांटे का यानी क्रॉस का निशान चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे देखिए जैसे है कि राजसभा में सज्जन, गुणी, विद्वान लोगों का आदर सत्कार होता था, तो ऐसा नहीं होता था। तो क्या है, ये गलत है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है कि राजसभा से सज्जन, गुणी, विद्वान लोगों का सत्कार नहीं होता था, ना ही उन्हें धेले पर भीख ही मिलती थी। तो ये क्या है, आपका सही है, तो सही का आपको निशान लगाना है। उसके बाद फिर है कि दूत ने राजा से बहुत अधिक धन की मांग की थी, तो गलत है। उसके बाद दूत ने राजा को स्वयं पर बहुत अधिक खर्च करने वाला कहा था, तो ये सही है। इसके बाद देखिए सन्यासी जानता था कि राजा और राज दरबारी मूर्ख हैं, तो ये गलत है। इसके बाद देखिए सन्यासी जानता था कि राजा को मूर्ख बनाकर ही उससे धन लिया जा सकता है, तो ये क्या है, ये सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है सन्यासी ने चाल चलकर राजकोष से बहुत अधिक धन हड़प लिया था, तो ये गलत है। उसके बाद राजा, मंत्री और भंडारी को सन्यासी से भय लगने लगा था, तो ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से इसे पूरा कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दिए गए वाक्यों को उनके अर्थ से रेखा खींचकर मिलाओ। तो देखिए इधर वाक्य है, इधर अर्थ है, और इसे आपको रेखा खींचकर आपको इसे मिलाना है। तो जैसे है आपका कि राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि राजा खर्चीला था मगर वह केवल अपने पर ही खर्च करना चाहता था, तो इसको हम इसके साथ में मिला देंगे, यहाँ से यहाँ पे मिला देंगे। और उसके बाद है कि दान के वक्त राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी, यानी कि राजा दान देना नहीं चाहता था, तो इसे हम इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद है कि चुपचाप खिसक जाओ, यानी कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। उसके बाद फिर है कि मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, यानी कि क्या होगा इसका, कि राजा बहुत कंजूस था, यदि उसके राजकोष से बहुत अधिक धन चला जाता तो वह मरे हुए के समान हो जाता, तो इससे हम मिला देंगे। इसी तरह से आपको भी मिला लेना है। उसके बाद है यहाँ पे कि इस पाठ में प्राकृतिक आपदा अकाल का वर्णन है,
कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। तो देखिए इसमें अकाल का वर्णन किया गया है, वैसे ही जो प्राकृतिक आपदा आता है तो उसका आपको नाम लिखना है। तो जैसे कि क्या हो गया, बाढ़, बाढ़ भी आ जाता है तो लोग बेघर हो जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, तो ऐसा बहुत होता है। उसके बाद भूकंप भी होता है। उसके बाद देखिए सुनामी, तूफान, बादल फटना, तो ये सब जो है ना प्राकृतिक आपदा हुआ। उसके बाद देखिए फिर आपका है यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, लकदक। तो लकदक मीन्स क्या हो गया, वीरान। उसके बाद दिवालिया यानी कि कंगाल। और उसके बाद देखिए गुहार यानी कि दुहाई, दुहाई करना। उसके बाद देखिए सत्कार है, सत्कार का यानी कि आदर सम्मान करना। नुकसान का हानि। फिर है पीड़ित, पीड़ित यानी कि दुखी। प्रकोप, क्रोध, खुराक यानी कि भोजन। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि मीन्स मशहूरी। उसके बाद देखिए भिक्षा, भिक्षा भीख। तो इस तरह से इसका अर्थ लिखना है, लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए है कि तुम्हारे विचार से राजा को अकाल से पीड़ित लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे कि मेरे विचार से राजा को अपने राज भंडार से लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, यानी कि राज भंडार से कुछ रुपये निकाल के लोगों को दे देना चाहिए था। उसके बाद देखिए फिर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो देखिए राज्य में लोग भूखे क्यों मरने लगे थे, क्यों मरने लगे थे, क्योंकि राज्य में लोग अकाल पड़ने के कारण भूखे मरने लगे। और उसके बाद है कि राजा दूत से क्रोधित क्यों हो गया, क्योंकि दूत ने राजा को उसके खर्चे कम करके अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने को कहा था, इसलिए राजा दूत से बहुत क्रोधित हो गया था। उसके बाद फिर है कि राजा सन्यासी को भिक्षा देने के लिए तैयार कैसे हो गया, क्योंकि सन्यासी ने राजा से कहा था कि वह राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा लेगा, इसलिए राजा तैयार हो गया। उसके बाद देखिए फिर है कि भंडारी और मंत्री किस बात पर परेशान हो गए। तो किस बात पे परेशान हो गए, तो भंडारी और मंत्री सन्यासी के भिक्षा लेने के तरीके से परेशान हो गए। सन्यासी ने राजा से भिक्षा में कितना धन मांगा, कितना धन मांगा था, तो देखिए सन्यासी ने राजा से भिक्षा में 50,000 रुपये मांगा। उसके बाद लोगों ने राजा की तुलना किससे की और क्यों, तो लोगों ने राजा की तुलना लोगों ने राजा की तुलना कर्ण से की, क्योंकि राजा ने राहत में लोगों को 50,000 रुपये दिए। उसके बाद देखिए फिर है कि सन्यासी को 20 दिनों बाद कितने रुपये मिलते। तो सन्यासी को 20 दिनों बाद कितने रुपये मिलते, इतने रुपये मिलते, यानी कि कितने मिलते, 10,48,575 रुपये मिलते। उसके बाद फिर देखिए है कि तुम्हें कौन कैसा लगा। तो राजा, राजा कैसा लगा, तो मुझे राजा बहुत कंजूस लगा, उसे राज्य के लोगों के जीने मरने की परवाह नहीं थी। और उसके बाद फिर देखिए है कि दूत कैसा लगा, तो मुझे दूत बहुत निडर लगा, वह राजा के सामने प्रजा की मदद करने की बात कर रहा था। दरबारी कैसा लगा, तो मुझे दरबारी बहुत धूर्त, झूठे और मक्कार लगे। और उसके बाद है कि सन्यासी, तो सन्यासी कैसा लगा, मुझे सन्यासी बहुत बुद्धिमान लगा, उसने राजा को सही समय पर सबक सिखा दिया। और उसके बाद है देखिए कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो देखिए इसे शब्दों में लिखना है, जैसे कि है 56। तो 56 को हम कैसे लिखेंगे, 56 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे संख्या में, 6 आधा प 9, 56। उसके बाद है 51, तो 51 ऐसे लिखेंगे, हर्षई आधा क य आकर व 9, 51। 48 है तो 48 ऐसे लिखेंगे, 81, 81 इस तरह से। और उसके बाद है 84, तो 84 ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद देखिए 67 है तो 67। उसके बाद 76 है तो कैसे लिखेंगे, 76 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 95, तो 95, 95 इस तरह से। 88 तो 88 ऐसे। और उसके बाद है 68,
तो 68 ऐसे लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको लिखना है और इसे याद भी करना है। और उसके बाद देखिए फिर है कि नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। तो विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है, यानी कि सज्जन है तो सज्जन का विपरीत क्या हो जाएगा, उल्टा। तो दुर्जन, जीवित का मृत, पूरा आधा, पर्याप्त अपर्याप्त, धनी का निर्धन। और उसके बाद है सुगंधित, सुगंधित का दुगंधित, उपस्थित का अनुपस्थित, नुकसान फायदा, मुश्किल आसान, खर्च का कम खर्च। तो ठीक है, इस तरह से हम इसके जो विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं उसे लिखेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो देखिए, सज्जन का दुर्जन, जीवित मृत, पूरा आधा, पर्याप्त अपर्याप्त, धनी निर्धन, और सुगंधित का क्या होगा, दुर्गंधित। और उसके बाद देखिए, उपस्थित अनुपस्थित, नुकसान का फायदा, मुश्किल आसान, खर्च का कम खर्च। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे देखिए, आपको इस पंक्तियों को पढ़ना है और नीचे में जो आपको प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देना है। तो इसमें देखिए क्या है कि एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। इसके बाद है, यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। अब देखिए, प्रश्न है कि राजा अपना धन कैसे खर्च करता था। तो राजा अपना धन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च करता था। ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर आपका है दूसरा कि राजा को किस बात पर क्रोध आ गया। तो जब लोगों ने 10,000 रुपये मांगने की विनती की तो राजा को क्रोध आ गया। उसके बाद है कि लोग क्यों चले गए। तो लोग क्यों चले गए थे कि राजा के क्रोध के कारण लोग निराश होकर चले गए। उसके बाद है कि देखिए, ज़रूरत और यहाँ पे जोड़ मंद, और क्या हो जाएगा, बराबर ज़रूरतमंद। तो इसी प्रकार मंद जोड़कर दो अन्य शब्द लिखो। तो इसी तरह से जैसे ज़रूरतमंद है तो क्या हो जाएगा, ख्वाहिश, और यहाँ पे हम जोड़ करेंगे प्लस मंद, और क्या हो जाएगा, बराबर ख्वाहिशमंद। अक्ल और जोड़ मंद बराबर अक्लमंद। तो इसे मिला के अक्ल और ये मंद मिला के अक्लमंद हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। और उसके बाद देखिए, फिर है यहाँ पे कि किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो किसने कहा था, राजा ने कहा। किससे कहा, अकाल पीड़ित लोगों से कहा। और क्यों कहा, क्योंकि दान के वक्त राजा की मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी कि दान के वक्त राजा की मुट्ठी बंद होना कि यानी वो दान नहीं देना चाहता था, उसके हाथ से यानी कि रुपये नहीं निकलते थे। और उसके बाद है फिर यहाँ पे कि भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। किसने कहा, एक व्यक्ति ने कहा। किससे कहा, राजा से कहा। क्यों कहा, क्योंकि अकाल पीड़ित लोगों को धन की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर है कि दाता कर्ण, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। तो किसने कहा, सन्यासी ने कहा। किससे कहा, राजा से कहा। क्यों कहा, क्योंकि सन्यासी धन देकर लोगों की मदद करना चाहता था। और उसके बाद है गौ नंबर में कि यह क्या कर रहे हो, अभी तो इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे। किसने कहा, मंत्री ने। किससे कहा, भंडारी से। और क्यों कहा, क्योंकि ज़्यादा धन होने से मंत्री हड़बड़ा गया था, इसलिए। और उसके बाद देखिए, इसी तरह से इसे बना लेंगे। और यहाँ पे है कि प्रत्येक पंक्ति में शुद्ध लिखे शब्द पर घेरा लगाओ।
तो देखिए जो शब्द शुद्ध है यानी कि ठीक लिखा हुआ है उसमें घेरा लगाना है। तो देखिए हम रुपये कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें हम घेरा लगाएंगे। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ खर्च, तो खर्च कैसे होगा, इस तरह से इसमें लगाएंगे घेरा। फिर सज्जन, तो इस तरह से। और यहाँ पीड़ित, तो ऐसे होगा पीड़ित, तो इसमें हम घेरा लगा लेंगे। और उसके बाद है फिर यहाँ प्रकोप, तो ऐसे लिखेंगे प्रकोप। फिर सन्यासी, तो सन्यासी इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ मुश्किल, तो इस तरह से मुश्किल होगा। तो ऐसे सभी में घेरा लगाएंगे। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दान का हिसाब। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।